देखिए प्रीपोजिशन का चैप्टर आपका चल रहा था, है ना। प्रीपोजिशन का चैप्टर जब आपका चल रहा था तो हमने प्रीपोजिशन के जो वर्ड थे एट, इन, ऑन, ऑफ, विद, ये जो हमारे प्रीपोजिशन के वर्ड थे लगभग सारे के सारे आपको पढ़ा दिए गए थे। ठीक है, प्रीपोजिशन के वर्ड तो आपको पढ़ा दिए गए, लेकिन कुछ प्रीपोजिशंस ऐसी होती हैं, ठीक है, कुछ प्रीपोजिशंस ऐसी होती हैं जो अपने साथ अपनी प्रीपोजिशन लेकर के चलती हैं, जो फिक्स होती हैं, जैसे रूल्स फिक्स होते हैं कि भाई इसके साथ ये रूल्स होते हैं, इस कंडीशन में यही आएगा। लेकिन कुछ प्रीपोजिशंस ऐसी हैं जो अपने साथ अपने शब्द लेकर के चलती हैं। तो हमने डाल दिया प्रीपोजिशन नंबर 1। ठीक है, एक आधा घंटे का लेक्चर है, आधे घंटे का लेक्चर 15 मिनट आपको ये समझाएंगे, 15 मिनट आपको समझाएंगे इसके जो सेंटेंस के हिसाब से क्या क्या किस तरह से भरे जाते हैं। ठीक है, 15 मिनट ये, 15 सेंटेंस के सेंस के हिसाब से बताएंगे। अब देखिएगा, जैसे ये लिख रहा है ना, पहले लिखा कि एग्री, एग्री के साथ अगर एग्री आ रहा है, एग्री माने होता है किसी चीज से सहमत होना, एग्री माने सहमत होना। और अगर एग्री आ रहा है तो या तो टू आएगा या विद आएगा, यानी एग्री आएगा तो आंख बंद करके या तो टू लगा दो या विद लगा दो, लेकिन वही कंडीशन कि कब टू आएगा और कब विद आएगा। तो वही वाली बात आप बिल्कुल ना घबराएं कि अगर प्रपोजल है तो आप लगाइए टू, प्रपोजल का टू, और प्रपोजल नहीं है कोई व्यक्ति का जिक्र लगा दो विद। एग्री माने सहमत होना, अगर एग्री आ रहा है तो प्रीपोजिशन या तो टू भरी जाएगी या विद। अगर आदमी का जिक्र है तो विद भर दो, और आदमी का जिक्र नहीं है तो आंख बंद करके क्या लगा दीजिएगा, टू लगा दीजिएगा। क्लियर है। अब अगला अराइव, अराइव एट भी आता है, अराइव इन भी आता है। अराइव एट का प्रयोग कब होगा, जब अराइव माने होता पहुंचना, अराइव माने पहुंचना या आना। अगर वो आ रहा है कोई छोटे स्थान पर आ रहा है या किसी निष्कर्ष पर आ गया, किसी बात के निष्कर्ष पर आ गया, निष्कर्ष पे निकल गया उसका, तो एट लगाइएगा। और किसी बड़े स्थान पर आ रहा है तो इन लगाइएगा, वही प्रीपोजिशन एट इन वाला रूल। ठीक है, छोटे स्थानों से पहले एट, अब बड़े स्थानों से पहले इन, लेकिन एट का प्रयोग एक जगह और होगा इस कंडीशन में, अराइव के साथ ए डबल आर आएगा भैया। ठीक है, ए डबल आर आई बी, अराइव है ना, अराइव माने एट, स्मॉल, और ये कंक्लूजन के हिसाब से। अगला है विवेर, BEWAR, विवेर, विवेर ओ मतलब होता है सहमत होना। ठीक है, विवेर ओ सहमत होना। तो ये विवेर के साथ ऑफ आता है एस्मेट ऑफ, किसी बात पर शर्मिंदा होना, एस्मेट ऑफ किसी बात पर शर्मिंदा होना। फोन ऑफ शौकीन होना, वॉश ऑफ सेखी मारना। डील इन और डील विद, डील इन और डील विद। अब डील के साथ इन कब आएगा और डील के साथ विद कब आएगा, वही वाली बात, डील के साथ इन कब आएगा और डील के साथ विद। अगर व्यापार हो रहा है, डील मान होता है व्यापार करना, अगर व्यापार हो रहा है, सही है, व्यक्ति का जिक्र नहीं है, व्यक्ति से व्यापार हो रहा है तो विद लगा दो, और व्यक्ति का जिक्र नहीं है, चावल, दूध या किसी भी चीज से व्यापार हो रहा है तो इन लगा दो। ठीक है, FIRE फायर, फायर के साथ ऑन भी आता है, एट भी आता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गोली मारना। क्या मतलब होता है, गोली मारना। FIRE फायर, फायर का ऑन या एट, गोली मारना। फैमिलियर, फैमिलियर माने परिचित, है ना, विद, फैमिलियर विद, सही, इसका विद का प्रयोग होता है। ठीक है, क्लियर है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इन और इंटरेस्ट विद, सही है, कोई मतलब इनका प्रयोग कब होगा, विद का प्रयोग होगा। विद जब व्यक्ति होगा और इन जब व्यक्ति ना होगा, यानी कोई वस्तु होगी। ठीक है, इंटरेस्ट इन। मैरी या मैरिड, शादी, MARR, मैरी या मैरिड, तो ये शादी, शादी के साथ क्या लगाते हैं, टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं कई जगह अपवादों में विद का प्रयोग भी मिला है, वो हम बाद में बात करेंगे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। ठीक है, यन माना होता है चाहना, YEARN, यन माना होता है चाहना, त्रिक चाहने की इच्छा रखना। एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो एक आध स्पेलिंग हमारी गलत हो जाती है, क्योंकि हमें लिखना बहुत सारा पड़ता है। तो यही ब्लैक बोर्ड नहीं, इसके अलावा दूसरा ब्लैक बोर्ड, तीसरा ब्लैक बोर्ड, 3-4 लेक्चर एक साथ दिन होते हैं, तो उस कंडीशन में एक आध स्पेलिंग गलत हो जाती है, तो आप उसको अपने आप सही कर लीजिएगा। वैसे हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के बाद नहीं रहती गलती, तो ये पूरा पढ़ा देते हैं। जैसे मैंने अभी अराइव लिखा था, ARRIVE, अराइव, आर रह गया था, है ना, तो मेरे पढ़ने में गलती आ गई, लेकिन मैंने फोटो खींचा, PDF आपको सेंड की, तो PDF में हो सकता है कि आ जाएगा दिक्कत, है ना। तो यन माना होता है चाहना, ये लगा दिया। अगला देखिएगा ज़ील, ZEAL, ज़ील माना होता है जोश या उत्साह, इसके साथ फोर का प्रयोग करते हैं। वंडर, WONDER, वंडर के साथ एट का प्रयोग करते हैं। राइट के साथ इन भी आता है, विद भी आता है। राइट इन का आता है, विद कब आता है, ए एन आ रहा हो, सही है। ये आपको एग्जांपल से समझ में आएंगे। तो राइट के साथ इन और विद दोनों आ सकते हैं, यानी ए एन आ रहा है, पेंसिल वेंसिल आ रही है और पेंसिल वेंसिल से पहले ए एन लग गया तो आएगा विद, और पेंसिल वेंसिल से पहले ए एन नहीं लग रहा तो आएगा आपका इन, और इन से पहले तो इन आएगा, क्योंकि इन ए इन नहीं लगा सकते। वेलकम टू, सही है। नो टू, नो माना होता है जानना, तो टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर्टिकुलर टू नहीं आता, अबाउट भी आता है। जैसे आई एम नोइंग अबाउट इट, मैं तुम्हारे बारे में जान रहा हूँ,
सही है, तो उस कंडीशन अबाउट दिया जाएगा। बोरी के साथ अबाउट आता है, सही है, अप्लाई फॉर और अप्लाई टू, सही है, अप्लाई फॉर और अप्लाई टू। तो इसमें याद रखिए अप्लाई हो या एप्लीकेशन हो, दोनों का रूल एक प्रकार चलता है। कैसे? जैसे आता है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, यानी तो टू द प्रिंसिपल लिखवाते हैं तो टू आ रहा, सही है, यानी उस कंडीशन है, सही क्या रहा, टू का रहा के लिए, व्यक्ति के लिए, और टू ना हो तो फोर लगा दो किसी पद के लिए, कि वे क्लर्क के लिए या किसी नौकरी के लिए, किसी नौकरी के किसी अच्छे से ओझे के लिए वो जो है नौकरी प्राप्त करना चाह रहा है, उस कंडीशन में फोर का प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, ट्रस्ट इन विश्वास करना, ट्रस्ट माने विश्वास होता है, सही है, और ट्रस्ट टू ईमानदारी है, यही वाली बात है, ट्रस्ट इन विश्वास करना। विश्वास अगर व्यक्ति से किया जाए तो इन का प्रयोग, और विश्वास अगर ईमानदारी वगैरह से किया जा रहा है तो टू का प्रयोग। वज्र मान होता है निपुण, निपुण का मतलब दक्ष, यानी उसको चीज वो अच्छी तरह से आती है, उस कंडीशन में क्या लगाइएगा, इन लगाइएगा। डाई ऑफ, मरना, ये कोई पर्टिकुलर नहीं है, ध्यान रखो मैंने स्टार बनाया है, स्टार का मतलब है डाई के साथ DIED, डाई मान होता है मरना, इसके साथ ओ प्रीपोजिशन का यूज होता है, जो कोई पर्टिकुलर नहीं है कि डाई के साथ ऑफ, ये तो बेसिक बात है, अधिकतर 90% ऑफ का प्रयोग होता है, ये भी कोई पर्टिकुलर बात नहीं। 50% रूल जो आते हैं कि जब भी कोई आदमी किसी बीमारी से मरता है, जब भी कोई आदमी किसी बीमारी से मरता है तो ऑफ का प्रयोग करते हैं, लेकिन डाई के साथ तो बहुत सारी प्रीपोजिशन आती हैं। फाउट विद, FOU, जैसे फाउट विद, टायर्ड ऑफ, FOU, फाउट मान होती है लड़ाई और टायर्ड मान होती है थकान, विद का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्राइड इन, घमंड होना, प्राइड ऑफ, घमंडी, ठीक है, घमंड होना या घमंडी होना किसी चीज में, इनका प्रयोग भी आता है, ऑफ का प्रयोग भी आता है। प्रीफेबल टू, तैयार करना या रेडी हो जाना, उस कंडीशन में प्रीफेबल टू आता है, सही है। एडिकेटेड टू का मतलब बुरी आदतों में पढ़ना। लिसन टू, सुनना। नॉक एट, खटखटाना। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन, बधाई देना। बोर्न ऑफ या बोर्न इन, बोर्न ऑफ का मतलब होता है से उत्पन्न, यानी कोई आदमी बड़े स्थान पर पैदा हो गया तो उस कंडीशन में ऑफ का प्रयोग होगा, बड़े स्थान पर बड़े देश में से पैदा हुआ तो ऑफ कर देंगे। ही बोर्न, पुअर फैमिली, सही है, पुअर फैमिली तो उस कंडीशन, या रिच फैमिली तो उस कंडीशन में ऑफ का प्रयोग करते हैं। किसी बड़े देश का नाम दे रखा, कंट्री का, तो उस कंडीशन में बोर्न के साथ इन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे तो और अच्छी तरह समझ आ जाएंगे। कंटेन इन, ठीक है। लाफ एट, लाफ को हम पहले बता चुके थे। ट्रेड माने होता है व्यापार करना। इन भी आ सकता है, विद भी आ सकता है, ओन भी आ सकता है, अपॉन भी आ सकता है। ट्रेड माने व्यापार करना। इन कब आएगा? जब सामान से व्यापार हो रहा हो, किसी सामान से व्यापार हो रहा हो, और किसी देश के साथ व्यापार हो रहा हो तो विद लगाएंगे। और किसी की कमजोरी के साथ हो रहा हो, यानी कि कोई बेचारा कमजोर है, उससे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, उसका व्यापार चल रहा हो, तो उस कंडीशन में ऑन या अपॉन दोनों में से कोई सा भी आ सकता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। स्लो, स्लो मान होता है हल्का। एट भी आ सकता है, इन भी आ सकता है। तो स्लो एट अकाउंट या इन अकाउंट, है ना। इन का प्रयोग कब हुआ? जब मस्तिष्क में स्लो का मतलब माइंड की बात आ रही होगी। सॉरी फॉर, व्यक्ति के लिए लगाएंगे फॉर, जब व्यक्ति होगा तो फॉर, और व्यक्ति ना होगा तो अबाउट। क्या लगाएंगे? अबाउट, ABOUT, अबाउट। प्लीज्ड विद, PLEASED, प्लीज के साथ क्या लगाएंगे? विद प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ओब्लाइज्ड टू या फॉर, ओब्लाइज्ड टू कब लगाएंगे? जब व्यक्ति होगा। क्या लगाएंगे? जब व्यक्ति होगा, और व्यक्ति ना हुआ तो फॉर का प्रयोग होगा। पार्ट इन, जैसे लिखते ना, हम एप्लीकेशन लिखते हैं आई शैल बी हाईलाइट ऑब्लाइज टू यू, है ना, ऑब्लाइज टू यू, तो टू यू मतलब आदमी है, तो उस कंडीशन में आदमी ना हुआ तो फॉर का प्रयोग। पार्ट विद, हिस्सा होना। मैच फॉर, MATCH, मैच फॉर, समान होना। मेक आउट, मेक आउट का मतलब होता है समझना, मेक आउट का मतलब समझना या पता लगाना, सही है। और इसके साथ जो है अप और फॉर का प्रयोग भी हो जाता है, यानी क्षतिपूर्ति, यानी कोई नुकसान है या कोई नुकसान हो गया उसको पूरा करने के लिए भी मेक आउट, अप या मेक फॉर का प्रयोग हो जाता है। ये लिव है, लिव माने होता है जीवन यापन करना या रहना, है ना, या कहीं पर जीवन यापन करना या रहना। जीवन यापन का मतलब तो पैसा दे रखी, अगर लिव के साथ हो ना रहा और छोटी आय हो, है ना, या जीवन यापन कर रहा हो, कोई आदमी छोटी पैसों से जीवन यापन कर रहा हो, किसी जैसे गाय जो है घास पर निर्भर है, तो उस कंडीशन में जो है ओन का प्रयोग करेंगे। विद इन, आय से जब कर रहा हो लेकिन आमदनी थोड़ी उसकी बड़ी होनी चाहिए, सही है। बाई, कठिन परिश्रम के द्वारा कर रहा हो, सही है। फॉर का मतलब कुछ, कुछ भी हो सकता है कि जिससे वो अपना जीवन यापन कर रहा है। इन माने रहना, बड़े स्थान पर रह रहा तो इन, और छोटे स्थान पर रह रहा तो एट। क्लियर है। HEIR, हियर माना होता है उत्तराधिकारी। HEIR, हियर माना होता है उत्तराधिकारी। टू भी लगाते हैं, ऑफ भी लगाते हैं।
ठीक है। अगर टू का प्रयोग करेंगे सिंहासन विवासन की बात हो, और ऑफ का प्रयोग कब करेंगे जब किसी व्यक्ति का जिक्र हो। हियर माने होता है उत्तराधिकारी। ऑफ का प्रयोग जब करेंगे जब किसी व्यक्ति वगैरह का जिक्र होगा। होप, होप मान होती है आशा। ऑफ का प्रयोग और फॉर का, ऑफ आता है और फॉर आता है, ठीक है। ऑफ भी लगाते हैं और फॉर भी। ये सेंटेंस के सेंस के हिसाब से पता चलेगा। ब्लाइंड इन या ऑफ, ठीक है। आंख से अंधा है तो इन या ऑफ लगाएंगे, और आंख से अंधा नहीं है अपने दोस्तों से अंधा के अंधा हो गया, जानबूझ के कोई टकरा जाता है किसी से कि अंधा होगा तेरे आंखें फूट रही कैसे, तो जब जानबूझ के या धोखे से टकरा तो उस कंडीशन में टू का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। अब आपको क्या काम करना है, ये जो है दोबारा पढ़नी है। दोबारा पढ़ के क्या हो जाएगा, आपको सारी की सारी ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। दो तीन बार इसको देखोगे तो ऑटोमेटिक सारी याद होती चली जाएंगी। देखो अब हम दोबारा से देखते हैं। एग्री टू भी आता, विद भी आता। विद जब आदमी होगा और आदमी ना हुआ तो टू आएगा, सहमत होना। अराइव पहुंचना, बड़े स्थान पर आ गया तो इन, छोटे स्थान पर आ रहा तो एट। विवेक सहमत होना, ऑफ लगाते हैं। एस्नेट शर्मिंदा होना, ऑफ लगाते हैं। फोन शौकीन होना, ऑफ लगाते हैं। बोस्ट ऑफ से ही मानना। डील इन भी लगाते हैं, विद भी लगाते हैं। व्यापार अगर डील माना तो व्यापार करना। व्यापार अगर चावल बावल से हो रहा है तो इन, चावल बावल से नहीं हो रहा है आदमी से हो रहा है तो विद। फायर के साथ ऑन भी आता है, एड भी होता है, मतलब गोली मारना। फैमिलियर माना होता है परिचित, विद लगाते हैं। इंटरेस्ट इन लगाते हैं और विद भी लगाते हैं। विद का लगा जो व्यक्ति होगा, और व्यक्ति ना हुआ तो इन आएगा। मैरी और मैरिड के साथ टू का प्रयोग करते हैं शादी के लिए। यह माना होता है चाहना, इसके साथ फोर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फोर का प्रयोग होता है। जील माना होता है उत्साही, फोर का प्रयोग करते हैं। वंडर माना होता है आश्चर्य, ठीक है, इसके साथ भी क्या का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। एड का प्रयोग करते हैं। राइट इन और विद। वेलकम टू, नो, एट, बोरी, अबाउट चिंता होना, अप्लाई फॉर वही वाली बात है। राइट एंड एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। ट्रस्ट इन या ट्रस्ट टू, ट्रस्ट इन व्यक्ति से, ट्रस्ट टू ईमानदारी से। वर्स्ट इन निपुण होना। डाई ऑफ, मैंने बताया कोई पर्टिकुलर नहीं है इसका। फाउट विद, ठीक है। टायर्ड ऑफ। प्राइड इन भी आ सकता है, ऑफ भी आ सकता है। प्रीफेबल टू, एडिकेटेड बुरी आदतों में पढ़ना। टू लिसन टू, नॉक एट, कांग्रेचुलेशन ऑन, वॉन ऑफ या इन। ये बड़े शहरों में पैदा हो रहा है, बड़े आदमी बड़े देशों की बात आ रही है तो इन, है ना। और अगर किसी गरीब परिवार में पैदा हुआ या अमीर परिवार में पैदा हुआ तो ऑफ का प्रयोग करेंगे। कंटेन इन, लाफ एट, व्यापार, ट्रेड माने व्यापार। इन भी आ सकता, विद भी आ सकता, ऑन भी आ सकता, अपॉन भी आ सकता। इनका भागा जब समान से व्यापार हो रहा है, विद जब देश से व्यापार हो रहा है, किसी कमजोरी से व्यापार हो रहा है तो इनमें कुछ भी आ सकता। स्लो एट या इन, सॉरी फॉर या अबाउट। अब इसको देख लो। प्लीज माना होता खुश होना, विद। ऑब्लाइज टू, है ना, और ऑब्लाइज फॉर भी आता है। पार्ट विद, मैच फॉर, ठीक है। मेक आउट समझना या पता लगाना, और मेकअप या मेक फॉर क्षतिपूर्ति पूरी करना, यानी कोई नुकसान हो गया है उसको पूरा करने के लिए मेकअप या मेक फॉर का प्रयोग करते हैं। यानी कि ये मेक आउट, मेकअप और मेक फॉर ये तो भी वाक्य के सेंटेंस के सेंस के हिसाब से इनका पता चलेगा। लिव माने होता रहना या जीवन यापन करना, तो इसके साथ कई प्रीपोजिशन आती हैं। ऑन भी आ सकता है, विद इन भी आ सकता है, बाय भी आ सकता है, फॉर भी आ सकता है, इन भी आ सकता है और एट भी आ सकता है। तो सही है, तो ये सेंटेंस के सेंस के हिसाब से पता चलेंगे, ठीक है। हियर, HEIR, हियर माना होता है उत्तराधिकारी, तो टू भी आ सकता है, ऑफ भी आ सकता है। टू कब आएगा, जब कोई व्यक्ति सिंहासन में बैठा है तो हियर माना उत्तराधिकारी, टू का प्रयोग करेंगे। और सिंहासन पर नहीं है उत्तराधिकारी, कोई व्यक्ति की बात कर रहा है, तो ये व्यक्ति की बात कर रहा है तो व्यक्ति की बात कर रहा है तो क्या लगाएंगे, ऑफ। अब व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है तो लगाएंगे टू। होप माना होती आशा, ऑफ भी आ सकता है और फॉर भी आ सकता है। ब्लाइंड माना होता अंधा, अगर आंख से अंधा है तो इन या ऑफ, इन या ऑफ। अगर आंख से अंधा है तो इन या ऑफ, और आंख से अंधा नहीं है तो क्या लगाएंगे, टू। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद दोबारा दूसरी जो है उसको देखना शुरू करना। स्क्रीनशॉट लो। क्लियर हो गया। अब इसको हटा लीजिएगा। अब जो हमने आपको ये सारे के सारे लिख करके दिए थे, ये उन्हीं के सेंटेंस से हमने सेंटेंस लिखे हैं, सही है। उन्हीं से हमने लिखे हैं, सारे के सारे सेंटेंस लिखे हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा पहले, फिर आप अपना फिल कीजिएगा इनको।
चलो अब हम आ जाते हैं इसको भरने के लिए। एक एक भरेंगे, 1 बाय 1 भरेंगे, आराम से भरेंगे, कोई घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं। सही है। जैसे पहला है कि राम इज एग्री, एग्री मी, तो एग्री के साथ क्या आता है, एग्री के साथ टू भी आता है और एग्री के साथ विद भी आता है। तो मुझसे सहमत है राम, मैं आदमी हूं, सही है, तो इस कंडीशन में विद आएगा। वैसे टू भी आ सकता था, विद भी आ सकता था, लेकिन विद आएगा क्योंकि मी है। और राम इज एग्री दोबारा आ गया। अब माई एडवाइस, राम सहमत तो है, एग्री माने सहमत तो है, लेकिन मुझसे सहमत नहीं है, मेरी सलाह से सहमत है। मेरी सलाह, यानी कोई आदमी का जिक्र आ रहा है तो विद, और आदमी का जिक्र नहीं आ रहा टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टू। लो भर देता हूं हाथ के हाथ, यहाँ पर लगाएंगे विद और यहाँ पर लगाएंगे टू। क्लियर हो गया। अगला खुशी अराइव, खुशी माने खुशी, अराइव माने पहुंची, खुशी पहुंची। अगर जो छोटे स्थान पर पहुंची है तो एड लगा दिया, सही है नहीं, अराइव के साथ एड भी आता है, इन भी। छोटे स्थान पर आई थी तो हमने ऐड लगा दिया। अगला स्थान, अगला पढ़ा हमने एग्जांपल मुरादाबाद, मुरादाबाद बड़ा स्थान है तो इन लगा दिया, ठीक है ना। और वो कह रहा खुशी अराइव, खुशी पहुंच गई, कंक्लूजन निष्कर्ष पहुंच गई, किसी बात की जांच पड़ताल कर रही थी वो, सही है, तो वो वहां तक पहुंच चुकी है, तो उस कंडीशन में क्या लगाएंगे, उस कंडीशन में ऐड लगाएंगे कि वह उस निष्कर्ष पर पहुंच चुकी, सीआईडी बन जाए, कुछ बन जाए, उस कंडीशन में जो है कंक्लूजन निष्कर्ष पहुंची तो ऐड का प्रयोग होगा। आई एम विवेक, BEWR विवेक, विवेक होता है किसी चीज से सहमत होना या मतलब एग्री होना, ये भी इसका मतलब ही है। तो विवेक के साथ क्या प्रयोग हो सकते हैं, ओ।